देश भर में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं, लेकिन इन चुनावों से पहले ठाकुरों ने भाजपा के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है और कह डाला है कि हम इस बार बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अब ऐसे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि ठाकुरों की नाराजगी की वजह क्या है, जिसमें ब्रजभूषण को टिकट अभी तक न मिलना भी नाराजगी की बड़ी वजह सामने आ रही है। और ऐसे में ब्रजभूषण अपने संसदीय क्षेत्र में एक काफिला निकालते हुए नजर आए, जहां उनके काफिले के साथ उनका स्वागत भी किया गया। उनके चाहने वालों ने, उनके संसदीय क्षेत्र के लोग वहां बड़ी तादाद में पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया और नारेबाजी भी की। बताते चले कि केसरगंज से निवर्तमान बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को इस बार टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर सस्पेंस कायम है। बीजेपी उम्मीदवारों की 10 सूची जारी कर चुकी है, पर अभी तक ब्रजभूषण का नाम इसमें नहीं है। 18 अप्रैल को पहलवानों के यौन शोषण मामले में फैसला भी आना है। इस बीच गोंडा जिला प्रशासन ने ब्रजभूषण सिंह को आचार संहिता का नोटिस थमा दिया है, जिसके पीछे की वजह है कि वह बगैर अनुमति अपने लोकसभा क्षेत्र के में दर्जनों वाहनों के काफिले के साथ घूमते पाए गए। इसके अलावा वाहनों का कारवां और भीड़ भी इकट्ठा की। अब ऐसे में यहाँ दो प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या ब्रजभूषण अपना रौब दिखाने के लिए यह सब किए थे, या फिर ठाकुर समाज को बताने के लिए कि उनका दबदबा अभी भी है और आगे शायद उन्हें टिकट मिलेगा, या यूं कह लो क्षत्रिय समाज की नाराजगी दूर करने पहुंचे हैं। हालांकि अभी इन बातों की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अब उन तक नोटिस पहुंच चुका है और उनसे जवाब मांगा गया है। इन सवालों में ही इन तमाम चीजों के जवाब भी मिलेंगे। हालांकि आपको बता दें कि इस रौब झाड़ने में फिर ब्रजभूषण सवालों के घेरे में आ गए हैं और विवादों में घिर गए हैं, जिसके चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का एक और मामला सामने आया है। एसडीएम करनैलगंज की ओर से सांसद केसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह को नोटिस जारी किया गया है। पहले से ही मंजूरी के लिए 1 दर्जन से अधिक वाहनों का काफिला निकालने तथा धारा 144 का उल्लंघन करने के चलते यह कार्रवाई की गई है। उनसे जवाब तलब किया गया है। वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष कटरा परसपुर करनैलगंज से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन थाना प्रभारियों से जवाब तलब किया गया है और इनको स्पष्ट करना होगा कि उनके क्षेत्रों में धारा 144 के उल्लंघन के संबंध में सूचना एसडीएम के कार्यालय में क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई। साथ ही उन्हें इस प्रकरण की विविध कार्रवाई कर सूचित करने के भी आदेश दिए गए हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह इन सारे नोटिसों को लेकर के अपनी जवाबदेही में क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं।